तो क्या हाल है प्यारे बच्चों, बढ़िया ही होंगे उम्मीद है। वन शॉट देखने आए हो इकोनॉमिक्स के तो भाई इजी आता है, अभी बता रहा हूं तुम्हें। इजी है, बहुत इजी है डेवलपमेंट का। अगर वन शॉट देखने आओ 2 से 3 मिनट में खत्म होने वाला है। एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ूंगा और कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में आने के चांसेस है वो भी नहीं छोड़ूंगा। इतनी जल्दी कैसे भाई, है ही नहीं कुछ चैप्टर में, ठीक है। सब इजी है, बस कुछ शर्तें। एक कोना पकड़ ले, किसी कोने में चले जा और किसी की सुनना मत। कोई अगर तेरे को अगले 5 मिनट तक बुलाए तो बोल देना आर्यन सर ने मना किया। क्या कहा है कि ये फोन में बैठे इधर, ठीक है, इधर सुना रहे हमको। तो 5 मिनट तक कहीं नहीं जाना, बहुत इजी है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तो डेवलपमेंट का मतलब होता है उन्नति, ग्रोथ। जो हमारी ग्रोथ है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। अब डेवलपमेंट देखो, किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकती है, किसी के लिए वो दर्द हो सकता है। जैसे तुम्हारे 95% आने वाले हैं, ठीक है, एसएसटी के पेपर तो फुल मार्क्स लाने वाले हो, तुम्हारी रिश्तेदारों जल जाएगी, है ना। तो डेवलपमेंट किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है और किसी के लिए वो वीकनेस हो सकती है। सुन के मजा आया, रिश्तेदारों जलेगी 95% यार, कम से कम एसएसटी में तो फुल लेके आओ यार। साइंस निकल गया कोई बात नहीं, वन शॉट नहीं देखे तो कोई बात नहीं, 11वीं में फिर तुम्हारे साथ होगा। एसएसटी में लेके आओ, खींचो बढ़िया से फुल मार्क्स, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ, और किसी के लिए जो ग्रोथ है हो सकता है वो किसी के लिए दर्द हो, ठीक है। इस चीज को याद रखना, किसी के लिए वो चीज ग्रोथ हो सकती है, किसी के लिए वो वीकनेस हो सकती है। एग्जांपल हमने देखा था डैम्स वाला, कि डैम्स जब बने थे तो कई लोग जो है वहां से निकाल के बाहर फेंक दिए गए थे। तो डेवलपमेंट सबके लिए सेम नहीं होता। अगर हम कंट्रीज को एक दूसरे से कंपेयर करें कि डेवलप कौन सी है, कौन सी डेवलप्ड नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिपोर्ट होती है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करी जाती है बाय यूएनडीपी, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको मैं एचडीआर करके लिखे दे रहा हूं, बट तुम याद रखना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट खोज के निकालती है। ग्लोबल गवर्नमेंट जो क्या करती है, इसको निकालेगी और बताएगी सारी कंट्रीज में पब्लिक फैसिलिटीज कैसी हैं, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, वहां पे रोड्स कैसी हैं, तो आम जनता किस तरह से रह रही वो है ना। बल्कि हम लोग करते क्या है, जनरली गवर्नमेंट जो है वो बैंकों पे फोकस करवाती है, बोलती है वर्ल्ड बैंक से देख लो हम कितना पैसा ले रहे हैं, कितना पैसा हमारा उधर है, उस पर चेक कर लो भाई। उससे थोड़ी डिपेंड करता है, एक हमारे देश पे अंबानी भी रह रहा है, एक हम भी रह रहे हैं ना। एक ऐसा बच्चा जो बेचारा आइसक्रीम तक नहीं खा पा रहा, अपन बैठे बैठे खाते जा रहे, पढ़ते जा रहे हैं ना, या हम लोग खा सकते हैं अभी जाके, है ना, हो सकता है। तो दोनों में डिफरेंसेस, कोई बहुत कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है, तो पूरे देश की इकोनॉमी को देख के हम लोग नहीं बता सकते। और उस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं हम लोग? पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि कई बार तुमसे पूछ लेता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है, हर किसी की। और उससे हम लोग क्या करते हैं, एवरेज इनकम निकाल देते हैं। एक की 1 लाख का, एक की 10 रुपए, दोनों का ऐड किया हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आ गया, हमारा एवरेज इनकम आ गया। तो एवरेज इनकम एक सही नहीं है भाई, एक तो 10 लाख कमा रहा है, एक 1000 रुपए कमा रहा है, 10 रुपए कमा रहा है, डिफरेंस है बहुत बड़ा, ठीक है। दूसरी चीज, हमारा जो डेवलपमेंट है वो कई चीजों से मेजर किया जाता है। वो कौन कौन सी चीजें? जैसे कि लिटरेसी रेट, हमारे कितने बच्चे हैं 6 साल से ऊपर वाले जो स्कूल जा रहा है वो लिटरेसी रेट में आता है, जनरली हम यही बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब हमारे कितने बच्चे स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। इसके अलावा बर्थ रेट और डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट, 1000 में से कितने बच्चे मर जाते हैं, इन चीजों को चेक करने के बाद हम लोग डेवलपमेंट को बताते हैं। बस इतना ही है, बस सिंपल। एक चीज रह गई जो तुमसे कई बार पूछता है, दैट इज बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स होता है बेटे, अगर हम किसी के किसी के वजन को डिवाइड कर दे बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर। तुम्हारा ये वजन है 40 किलो और इसको मैंने डिवाइड कर दिया तुम्हारी हाइट से। मान लो तुम्हारी हाइट 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, बहुत हो गई, 150 सेंटीमीटर है ना, 5 फीट बहुत कम होता है, ठीक है, अभी बता रहा हूं। तो 1.5 के स्क्वायर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये 18.5 से कम है तो क्या है, तुम अंडरवेट हो, ठीक है, मतलब malnutrition के शिकार हो। और अगर 25 से ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ, ओवरवेट हो। हमको अपने को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बॉडी बनाएंगे और हम बॉडी बिल्डर दिखेंगे। अगर 18.5 से कम है, इसका मतलब स्लिम है, थोड़ा सा खाएंगे बस, फिगर बढ़िया एकदम मस्त।
तो दोनों में फायदे हैं वैसे तो, लेकिन 18.5 से कम है तो याद रखना हम कैसे हैं, स्लिम है, और 25 से ऊपर है तो हम कैसे हैं, बॉडी बिल्डर बनने के लायक है। थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे बस एकदम बढ़िया। बस इतना ही है डेवलपमेंट, सिंपल इजी है ना, इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए बने रहना साथ में, और कहीं भी डाउट्स हो, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट्स करके जाओ भाई। तुम लोग नहीं करते, पता नहीं शर्माते हो या क्या दिक्कत है, या सब्सक्राइबर कम देख के नहीं करते, लेकिन कमेंट्स करके जाओ। डाउट्स क्लियर करने के लिए बैठा हूँ। तो मैं साइंस के मैं 1 शॉट लेके आया था, मैथ्स के 1 शॉट लेके आया, पढ़ा के समझाया, चीजें देखो मजे आ रहे हैं भाई, अच्छा लग रहा है। सब्सक्राइब करने के लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लाइक कर दो। अगर डाउट्स हैं तो यार कमेंट जरूर कर दो, जो भी डाउट्स हो। नेक्स्ट चैप्टर चाहिए सर, हमें स्ट्रेटजी चाहिए, बता दो कैसे पढ़ाना है, सब कुछ डाला हुआ भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। और ऐप पे हमारा खुद का ऐप है, उस पर चले जाओ, उस पर क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक पड़ा हुआ है, उस पर क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, इनको थोड़ा सा एक बार एक्सेस करके देख लो, ठीक है। बाकी योर चॉइस, कोई फोर्स नहीं है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, होप सो एंजॉय किया होगा।